ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास की कथा। आषाढ़ मास का बड़ा महत्व होता है। आषाढ़ मास में किए गई पूजा, सुनी गई कथा तथा स्नान, दान, जप तप का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक समय नेमि सारण में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर सूत जी महाराज से बोले, हे महात्मा, आपने आषाढ़ मास के व्रत, दान और भगवान श्री हरि की महिमा का सुंदर वर्णन किया। अब कृपया करके हमें ये बताइए, आषाढ़ मास में प्रातःकाल स्नान करने का क्या महत्व है? इस मास में स्नान करने से कौन कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है? सूत जी बोले, हे ऋषिगण, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। आषाढ़ मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी, सरोवर, कुएं अथवा गंगा जल में स्नान करना चाहिए। या तो गंगा स्नान करें या फिर किसी कुआं, तालाब, बावड़ी आदि पर जाकर के स्नान करें। अगर ये भी संभव ना हो तो घर के जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए, उसका भी उतना ही महत्व होता है। इससे व्यक्ति पवित्र हो जाता है, अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से स्नान करता है उसके तन, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। सूत जी बोले, प्राचीन समय में अवंती नगरी में धर्मदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। वह धनवान तो था, किंतु धर्म कर्म में उसकी विशेष रुचि नहीं थी। वह सोचता था केवल धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। धन कमाना सबसे बड़ा उद्देश्य है। धन से ही व्यक्ति महान होता है और धन से ही सभी कार्य होते हैं, ये उसका मानना था। वह पूजा पाठ को व्यर्थ समझता था कि पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना तो समय की बर्बादी है। असली तो धन होता है, धन से ही इज्जत होती है, धन से ही मान सम्मान बढ़ता है। एक दिन नगर में एक संत पधारे। उन्होंने आषाढ़ मास के महत्व का उपदेश दिया। संत बोले, जो मनुष्य आषाढ़ मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान, भगवान विष्णु के नाम का जाप करता है, कथाओं का श्रवण करता है, उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं, उसे सुख, शांति तथा समृद्धि प्राप्त होती है। धर्मदत्त ने यह उपदेश सुना, लेकिन पहले तो उसके ध्यान नहीं दिया। उसी रात उसने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसके सामने दो मार्ग हैं, एक प्रकाश से भरा हुआ है और दूसरे मार्ग पर घोर अंधकार है। तभी दिव्य स्वर सुनाई दिया, धर्मदत्त, यदि जीवन में सुख और मोक्ष चाहते हो तो आषाढ़ मास के स्नान का पालन करो। यानी जब उसने स्वप्न देखा, वो नास्तिक था, विश्वास किसी चीज़ में नहीं करता था, तो एक बार उसने स्वप्न देखा कि उसके सामने दो रास्ते हैं और इंसान के सामने दो ही रास्ते होते हैं। एक होता है पुण्य का, प्रकाश का, एक होता है पाप का, अंधकार का। व्यक्ति अगर जीवन भर पाप करता है, पुण्य नहीं करता, तो अंधकार कूप में गिराया जाता है, यानी नरक में गिराया जाता है, अंधकूप में, जहाँ पर एक एक दिन वर्षों के समान प्रतीत होता है, कष्टदायी होता है। तब उसे याद आता है, काश मैं भगवान की पूजा पाठ करता, दान पुण्य करता, स्मरण करता, दूसरों की सहायता करता, तो मैं स्वर्ग में जाता। दूसरा होता है प्रकाश का। जो व्यक्ति दान पुण्य करते हैं और पूजा पाठ करते, कथाओं का श्रवण करते, वो इस मार्ग पर जाते हैं जहाँ स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हर प्रकार के सुख वहाँ पर विद्यमान रहते हैं और सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ उच्च कुल में उसे जन्म मिलता है। तो उसको भी ऐसे ही रास्ते दिखाई दिए, एक प्रकाश का, एक अंधकार का। साथ ही स्वर सुनाई दिया, धर्मदत्त, यदि जीवन में सुख और मोक्ष चाहते हो तो आषाढ़ मास के स्नान का पालन करो। प्रातःकाल उठते धर्मदत्त को अपने स्वप्न की याद आई। उसने निश्चय किया, आज से वह नियम पूर्वक स्नान करेगा। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठा, भगवान विष्णु का स्मरण किया और समीपी नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय उसने मन में प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे सभी पापों का नाश करें, मेरे मन को निर्मल करें और मुझे सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। स्नान के बाद उसने पीले पुष्प अर्पित किए, तुलसी दल चढ़ाया और भगवान विष्णु की आराधना की।
उस दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका स्वभाव शांत हो गया, व्यापार में भी उन्नति होने लगी और परिवार में सुख शांति बढ़ गई। कुछ समय बाद नगर में भयंकर महामारी फैल गई। अनेक लोग रोगग्रस्त हो गए, परंतु धर्मदत्त और उसका परिवार सुरक्षित रहा। लोग आश्चर्यचकित होकर उसका रहस्य पूछने लगे। धर्मदत्त ने बड़े ही विनम्र स्वर से कहा, यह सब भगवान विष्णु की कृपा और आषाढ़ मास के स्नान का प्रभाव है। जब से मैंने श्रद्धा से स्नान और पूजा प्रारंभ की है, तब से मेरे जीवन में सुख ही सुख आया है। यह सुनकर नगर के अनेक लोगों ने भी आषाढ़ मास में प्रातःकाल स्नान करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे पूरे नगर में धार्मिक वातावरण बन गया। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे, दान देने लगे और भगवान का नाम जाप करने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, स्नान केवल शरीर को स्वस्थ करने का साधन नहीं, बल्कि यह मन और आत्मा को भी पवित्र करने का माध्यम है। जल को हमारे शास्त्रों में देव स्वरूप माना गया है। गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी जैसी पवित्र नदियों का स्मरण करके किया गया स्नान महान पुण्य प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा, यदि किसी कारणवश नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही स्नान करें। कुछ बूंदें गंगाजल की जल में डालकर के घर पर स्नान करें। ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास में स्नान के बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले पुष्प, चंदन और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति आषाढ़ मास में स्नान करके माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण का सम्मान करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। उसके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। सूत जी बोले, मनुष्य को केवल बाहरी स्नान ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष का भी त्याग करना चाहिए। यही वास्तविक स्नान है। यदि मन शुद्ध नहीं तो केवल जल से शरीर को शुद्ध करना काफी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति आषाढ़ मास में प्रतिदिन स्नान के बाद भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हैं, विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं और साथ ही स्नान के समय संकल्प करते हैं, मैं भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने, अपने पापों के क्षय तथा समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना से यह पवित्र स्नान कर रहा हूँ। ऐसी भावना से किया गया स्नान अनेक यज्ञों के समान फलदायी होता है। सूत जी ने अंत में कहा, हे मुनीश्वरों, जो श्रद्धा पूर्वक आषाढ़ मास में स्नान का महत्व सुनता या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं